हाय दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज मैं इस वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ एक बहुत ही सुंदर सा एंड इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में। और वो टॉपिक है कि हम हमारी लाइफ को किस तरीके से एक कंप्लीट लाइफ बना पाएंगे। तो ये आपको जानना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अगर स्पेशली आप चोज़न वन हो तो आपके लिए तो ये बहुत ही ज़्यादा ख़ास है। तो दोस्तों, हमारी लाइफ होता है एक सिक्के का दो पहलू। एक पहलू में सुख रहता है और दूसरे पहलू में दुख रहता है। तो हमें ये सोचना चाहिए, लाइफ को इस तरीके से सोचना चाहिए कि हमारी इस सिक्के वाली लाइफ में हमेशा एक पहलू सुख और फिर दूसरा पहलू दुख आते ही रहेंगे। बिकॉज़ ये लाइफ का एक प्रोसेसिंग होता है जिसे हर किसी को गुज़रना पड़ता है। ये प्रोसेसिंग हम कभी अवॉइड नहीं कर सकते हैं। अगर हम इस दो तरफ की प्रोसेसिंग को हम झेल सकते हैं, हम अच्छे तरीके से इसे बिता सकते हैं, तो फिर हम हमारे लाइफ को ही पूरी तरीके से जी पाते हैं। हम खुद को ढूंढ पाते हैं। हम क्या करते हैं, हमेशा हम दूसरों की मन पाने के लिए, दूसरों की प्रशंसा पाने के लिए, दूसरों को खुश करने के लिए हम खुद के ही नज़रों में गिर जाते हैं। हम मतलब गिरते गिरते इतना गिर जाते हैं, फिर हम खुद को ही खो देते हैं। तो हमें खुद को खोना नहीं है, हमें खुद को पाना है। किस तरीके से लाइफ में कुछ भी हो जाए, हमेशा इंसानियत को आपके अंदर बरकरार रखने की ज़रूरत है। आपकी माइंड की जो पीस है उसे आपको होल्ड करके रखने की ज़रूरत है। बिकॉज़ सुख तो आएंगे ही और दुख भी आएंगे। ये हमारी एक प्रोसेसिंग होता है, एक के बाद एक आता जाता रहता है। बट इसके लिए हमें ना ही सुख को परमानेंटली होल्ड करके रखना है और ना ही दुख को हमें परमानेंटली होल्ड करके रखना है। अगर दुख आए तो उससे हमें कुछ सीखने की ज़रूरत होता है। वो सीख देने के लिए ही हमारे लाइफ में आते हैं। बिकॉज़ हम हर एक इंसान परफेक्ट नहीं होते हैं। तो हमें परफेक्ट होने की एक भूख, एक इच्छा होनी चाहिए। बट इसे आप पूरी तरीके से होना ही है। इस तरीके से आप इसे कंट्रोल नहीं कर सकते हो आप खुद को। बिकॉज़ आप एक इंसान हो, गलती सबसे ही होता है, तो आपसे भी होगा। यही एक सिंपल बात है। तो जब आपको आपके लाइफ में दुख आए, कोई भी कारण, किसी के भी कारण या फिर आपके खुद के ही कारण, अगर आपके लाइफ में दुख आए तो उससे आपको कुछ सीखना है। फिर उससे सीखने के बाद आपको लेट गो करना आना चाहिए। वो हमारी कोई पास्ट लाइफ हो, पास्ट लाइफ की कोई इंसान हो या फिर कोई सिचुएशन, कोई हार्टफुल मेमोरी, कुछ भी हो, हमें सीखना चाहिए ये क्यों हुआ था, किस लिए हुआ था, दोबारा ना रिपीट हो। इसे सीख के हमें लेट गो कर देना चाहिए और उस इंसान, उस परिस्थिति को के लिए आपको थैंकफुल होना चाहिए। कभी भी किसी को कर्ज ना करें, कभी भी किसी को ब्लेम ना करें। हमेशा ब्लेम खुद के अंदर ढूंढें कि हमने क्या गलती की थी। बिकॉज़ जब हम हमारी गलती को समझ पाते हैं तो हम सुधर जाते हैं। फिर सामने वाला से भी हम उस तरीके का लेसन फिर हमें लर्न नहीं करना पड़ता है। बिकॉज़ हम खुद को समझ चुके होते हैं। और हम क्या करते हैं, हम इस 3D लाइफ में खुद को दूसरों के सामने साबित करने के लिए हम बेस्ट है, हम अच्छे हैं, मुझे वैल्यू चाहिए, मुझे एडमायर चाहिए, मुझे हमेशा वैलिडेशन चाहिए। ये सब चक्कर में आप दूसरों की वाहवाह पाने के लिए, दूसरों की तालियां पाने के लिए आप उनके मन मुताबिक काम करते रहते हो और करते करते आप खुद को खो देते हो। ये तालियां जो होता है ये 2 दिन का होता है। आज लोग आपको देख के तालियां देंगे, कल देंगे, फिर परसों ये बंद हो जाएगा, भूल जाएंगे वो। अगर उनके लिए आप जान भी दे दो फिर वो भूल जाते हैं। बट अगर आपने इस तालिया को कोई भी मतलब इतना वैलिडेशन ना देकर
आप खुद की अंदर की जो इंसानियत है, खुद की जो आप खुद जो हो, आपके अंदर का जो इंसान है, उसे आप सही डायरेक्शन में ले जाते हो और उसको आप सबसे ऊपर रखते हो और अच्छे कर्म करते हो। अगर आपको लगता है कि मैं सही हूँ और दुनिया वाले जो भी कहें या फिर हमें पूरी दुनिया ही गलत क्यों न ठहराए, फिर अगर हम जानते हैं कि हम खुद में सही हैं, हमारे अंदर ईमान है, हमारे अंदर इंसानियत है, तो फिर आपको उसी एनर्जी में रहना है और उस चीज़ को ही होल्ड करके रखना है और आपको खुद को ढूंढना है कि मुझे क्या चाहिए। इसमें किसी की खराबी ना हो, इसमें किसी की कोई नुकसान ना हो, ये चीज़ आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है। और अगर ऐसा नहीं है तो फिर आप सही इंसान हो और आप खुद की लाइफ पर ग्रो कर रहे हो और ऐसे ही ग्रो करते रहो और खुद को आगे बढ़ाते रहो। दुनिया वाले तालियां दे या ना दे, अगर आपने खुद को पा लिया इसका मतलब आप स्वयं ईश्वर को पा लिया। और ईश्वर हमेशा सत्य के साथ देते, ईश्वर हमेशा अच्छाई के साथ देते हैं। तो आप खुद को पा लिया, ईश्वर को अगर पा लिया, आप सब कुछ पालोगे। तो फिर आप जिस रास्ते पर चल रहे हो, जहाँ अभी कोई तालियां नहीं दे रहे हैं, सब आपको ब्लेम कर रहे हैं, सब आपको दूर ढकेल रहे हैं, एक दिन वही लोग, वही इंसान आपके पीछे आएंगे और वो आपको एक इंस्पिरेशन की तरह देखेंगे और आपके ही पाथ को फॉलो करेंगे। तब वो एक दिन ऐसा आएगा कि उन्हें लगेगा कि आप ही सही थे और ऐसा हमें भी करना चाहिए, ऐसे हमें भी बन जाना चाहिए। तो इस तरीके से आप जियो, आप किसी के लिए भी खुद को ना खो दो, बिकॉज़ ये सबसे बड़ा पाप होता है। आप एक इंसान, आपको इस धरती पर भेजा गया है, स्पेशली अगर आप चूज़न वन हो। ये वीडियो सब के लिए है, बट चूज़न वन स्पेशली अगर आप हो तो मैं स्पेशली आपको बता रही हूँ कि आप खुद को कभी भी ना खोएं। आप हमेशा खुद को पाने की कोशिश करें, खुद की खुशी, दूसरों की खुशी के लिए खुद की खुशी को बलिदान ना करें। खुद को हर एक इंसान को अगर आप खुश करते रहें तो एक दिन आप सबको खुश करते करते आप खुद दुखी हो जाओगे और आप कभी भी खुद को ढूंढ नहीं पाओगे कि आप कौन हो, आप क्या चाहते हो, आपका खुशी किस चीज़ में छुपा हुआ है। अगर आपने खुद को खो दिया, इसका मतलब आप ईश्वर को खो दिया। तो आपका एक अस्तित्व है, आप एक कोई सोल पर्पस लेके यहाँ आए हो। तो अगर आप खुद को ही नहीं खड़ा कर सकते हो तो फिर आप अपना सोल पर्पस पर कैसे खरा उतरोगे। तो कभी भी किसी से भी या फिर कोई भी परिस्थिति से मत डरो। अगर आप सही हो तो आप सही रास्ते पर ही चलो, आप कर्म करते रहो, फल की चिंता मत करो। एक ऐसा टाइम आएगा एक दिन कि वो लोग ही आपके लिए तालियां बजाएंगे, तब आप नहीं चाहोगे फिर भी वो तालियां बजाएंगे, आपके पीछे आएंगे और वो खुद अप्रिशिएट करेंगे आपके पास आकर। तब कि आपको वैलिडेशन की ज़रूरत नहीं होगी, फिर भी वो आकर, और वो तालियां होगा परमानेंट तालियां। ये अगर दुनिया के पीछे भाग के आप तालियां आप इकट्ठा कर रहे हो तो वो 2 दिन का होगा, बट अगर आप खुद को पाकर अगर आप तालियां कलेक्ट कर रहे हो तो वो होगा आपका परमानेंटली तालियां। तो इसीलिए हमेशा हार्ड वर्क करो, खुद पर बिलीव करो, कर्म पर बिलीव करो और ईश्वर पर बिलीव करो। अगर आप खुद के लिए खरे उतरते हो तो आपके लिए स्वयं इस विश्व ब्रह्मांड उतर जाएंगे और आप जो भी चीज़ पाने के लिए आप हकदार हो या काबिल हो या हार्ड वर्क कर रहे हो, वो हर एक चीज़ आपके कदमों में वो ला देंगे। ये ईश्वर का वादा है आपसे और मेरा भी। तो दोस्तों, हमेशा खुद की मन की आवाज़ को सुनो, खुद की मन की आवाज़ को इग्नोर ना करो और आपको ये चीज़ सीखना है, आपको भी इसे अपने लाइफ में उतरना है और दूसरों को भी ये सिखाना है। और अगर वो नहीं सीख रहे हैं तो फिर बाद में सीख जाएंगे आपको देखकर, आपके लाइफ के सक्सेस को देखकर। क्योंकि हर एक इंसान, हमारी इस 3D लाइफ में हर एक इंसान हमेशा सक्सेसफुल इंसान को ही ढूंढता है और उसे ही सही मानता है, भले ही आप गलत क्यों ना हो। बट अगर, इसीलिए मैं कह रही हूँ, अगर आप
हार्ड वर्क करोगे, सक्सेसफुल हो जाओगे, तो हर कोई इंसान आपके वश में आ जाएंगे। तब आपको किसी को खुश करने की भी ज़रूरत नहीं है। तब अगर आप बुरा बर्ताव भी करोगे फिर भी वो आपका ही प्रशंसा करेंगे और आपके पीछे ही आएंगे, बिकॉज़ वो तब आपकी तालियां चाहेंगे, आपकी एडमिरेशन चाहेंगे और हमेशा चाहेंगे कि आप उनको अटेंशन दो। बिकॉज़ ये दुनिया जो होता है ना, ये कभी भी खाली इंसान या फिर जिसके पास कुछ भी नहीं है, भले ही आप कितने भी अच्छे सच्चे और बहुत ही नेक इंसान क्यों ना हो, बट अगर आपके पास पैसा धन दौलत या सक्सेस नहीं है तो फिर आप इस दुनिया की हर एक इंसान की नज़रों में आप फेक या फिर बहुत ही कम वैलिडेशन वाले इंसान बन जाओगे। तो आप उस टाइम कितनी भी बात करो, कितनी भी कुछ कर लो, प्राण क्यों ना दे दो अपने उस दूसरे इंसान के लिए, अपना खुद की जीवन क्यों ना दे दो, फिर भी उनसे आपको कोई ना ही वैलिडेशन मिलेगा, ना ही तालियां मिलेगा और ना ही वो आपके पीछे आएंगे। ऊपर से आपको कर्ज करेंगे, आपको ब्लेम करेंगे और आपको हमेशा भटकाने की कोशिश करेंगे, जो कि हमारी इस स्पिरिचुअल जर्नी में होता है हर एक स्पिरिचुअल पर्सन के साथ। मेरे साथ भी हुआ है, अगर आप भी स्पिरिचुअल हो आपके साथ भी ज़रूर होंगे। तो मैं आपको लाइफ की मेन बेसिक चीज़ बता रही हूँ, तो आपको ये चीज़ नहीं करनी है, किसी के पीछे नहीं दौड़ना है, ना ही किसी भी वैलिडेशन के पीछे आपको दौड़ना है। अगर ईश्वर ने आपको वैल्यू दे दिया, अगर उनके राह पर आप चल रहे हो, आपका जो काम है वो आप कर रहे हो मन लगाकर और आप हार्ड वर्क कर रहे हो और किसी की भी तरफ आपका अटेंशन नहीं है, बस खुद के ऊपर अटेंशन है, बिकॉज़ आप जानते हो आप इस दुनिया की सबसे मूल्यवान व्यक्ति हो और आप ही कर सकते हो और जो आपका काम है वो उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आप लेते हो। तो ईश्वर खुद झुक जाएंगे आपके सामने और वो आपको आके पूछेंगे कि क्या चाहिए तुम्हें बताओ, मैं तैयार हूँ तुम्हें हर एक चीज़ देने के लिए। और अगर आपने सक्सेसफुल हो गया तो फिर वो लोग, वो इंसान, पूरा आपका लाइफ का जो नक्शा है वो ही बदल जाएगा 360 एंगल में। इस तरीके से ट्रांसफॉर्म होगा कि आप सोच भी नहीं सकते। आपको तब आप खुद आश्चर्य हो जाओगे कि ऐसा भी हो सकता है, जहाँ से आपको कोई भी मतलब ज़ीरो एक्सपेक्टेशन था, वहाँ पर वो आपको 100% देने की कोशिश करेंगे, जबकि आपको ज़रूरत नहीं होगा, फिर भी वो आपके पीछे आएंगे। तो आप हमेशा खुद की सोल की आवाज़ को सुनो, खुद के ऊपर वर्कआउट करो बहुत ज़्यादा। जो चीज़ खो गया है उसे जाने दो, बिकॉज़ वो आपके लिए नहीं था सही। और अगर आपके लाइफ के ग्रोथ के लिए वो अगर सही नहीं था, तो इसका मतलब वो चीज़ वो जगह खाली कर रहे हैं ईश्वर, ताकि उस जगह कोई अच्छा इंसान कुछ अच्छी चीज़, एक अच्छे लाइफ को आपको दे सके, जिसका हकदार आप हो, जिसके लिए आप डिज़र्व करते हो, जिसके लिए आप इतना परिश्रम कर रहे थे। बिकॉज़ जो खुद के लिए लॉयल होता है वो ईश्वर के लिए भी लॉयल होता है और इस लॉयल इंसान ईश्वर के लिए बहुत ज़्यादा प्रिय होता है, बहुत ही ख़ास होता है। भले ही उन्हें कितना भी दुख तकलीफ़ से गुज़रना क्यों पड़े, तो हमें हमारे लाइफ को हर एक चीज़ को झेलते हुए हमें बैलेंस करना सीखना चाहिए। अगर मानो डीएम आ गया, तो अगर आप बैलेंस हो और अगर इस टाइम डीएम आ गया और आपको मैरिज प्रपोज़ल भी दे दिया, तो उस टाइम भी आप इतना नहीं उछल कूद करोगे, बिकॉज़ तब आपको लगेगा कि ये तो नॉर्मल चीज़ है और मैं तो इसको पाने की हकदार हूँ। अगर ये ना भी होता ऐसे, तो भी मैं खुश ही रहता, बिकॉज़ हमारी असली खुशी हमारी अंदर ही है। तब आप सीख चुके होते हैं कि हमारे लाइफ का असली मीनिंग क्या होता है। हमारी लाइफ में इतना लाखों करोड़ों लोग दुखी क्यों हैं, बिकॉज़ वो अपना खुशी दूसरों में ढूंढते हैं। हम भी बहुत ज़्यादा दुखी रहते थे तब, और हमें इतना ही ज़्यादा लात खाना पड़ता है शुरू में इस जर्नी में, हमारी डीएम से, हमारी डिवाइन काउंटर पार्ट से, या फिर अगर आप कोई नॉर्मल भी सोल हो तो भी मैं उनके लिए भी कह रही हूँ
तो वो जहाँ से आप एक्सपेक्टेशन लगाते हो वहाँ से आपको धोखा ही मिलता है हमेशा। आपको ट्रैप में फंसाया जाता है, आपको बहुत ही एक नेगेटिव सिचुएशन में फंसाया जाता है, जिससे आपके लिए निकलना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। तो हमें इस मुश्किल सिचुएशन को क्रिएट करना ही क्यों है? तब आप कार्मिक सिचुएशन को क्रिएट करते हो बिकॉज़ आप बाहर खुशी ढूँढ रहे हो। और अगर आपका अंदर स्वयं ईश्वर है, आप उन्हें ना चुनकर आप अपने डीएम को चुन रहे हो, तो डीएम तो आपको मिरर करते हैं बिकॉज़ आप तो मेन कैरेक्टर हो इस जर्नी का। आप जो करेंगे वो मिरर करेंगे। आपका डीएम भी फिर उनका पीस, उनका खुशी उनके अंदर या आपके अंदर नहीं ढूँढेंगे, वो बाहर किसी इंसान के अंदर ढूँढेंगे। और आप सामने से उनके लिए प्राण भी त्याग दो तो भी वो उसके लिए ज़िम्मेदार नहीं ठहराएँगे खुद को। उन्हें लगेगा कि कोई गया गुज़रा है और वो कर रहा है, इसके लिए वो खुद ज़िम्मेदार है बिकॉज़ मैंने तो इसे नहीं कहा था। जो भी करे वो खुद को नहीं ब्लेम करेंगे और ना ही आपका वैल्यू वो समझ पाएँगे। तो आपको हमेशा इनर वर्क करना है और बहुत ज़्यादा फ़िनेंशियल आपका जो फ़िनेंशियल सिचुएशन है उसको भी बिल्ड अप करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपके करियर करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरी है बिकॉज़ अगर आप इमोशनली डीएम के द्वारा ही ट्रिगर होकर आप इमोशनली बैलेंस हो जाते हो और मेंटल भी स्ट्रॉन्ग हो जाते हो बहुत ज़्यादा, और आप बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करते हो एंड फिनेंशियली भी अगर आप स्टेबल हो जाते हो, तो आपको मेंटली, इमोशनली, फिज़िकली, स्पिरिचुअली कहीं से भी आपको ट्रिगर मिलने की कोई उम्मीद नहीं होता है बिकॉज़ तब आप इंडिपेंडेंट बन जाते हो फुल्ली कम्प्लीटली। तब आपको अपनी ज़िंदगी जीने के लिए किसी के ऊपर डिपेंडेबल नहीं होना पड़ता है। हमारी नॉर्मल लाइफ में क्या होता है, तो हमें अगर हर क्षेत्र में अगर हम इंडिपेंडेबल होते हैं तो फिर हमें किसी की भी लाइफ में, हमारे लाइफ में किसी की भी ज़रूरत नहीं होता है। हमारी सोसाइटी की लड़कियां इतना ज़्यादा दुखी क्यों रहता है बिकॉज़ वो डिपेंडेबल रहते हैं फिनेंशियली भी और इमोशनली भी। उन्हें लगता है कोई आएंगे बाहर से, एक राजकुमार उन्हें खुश कर देंगे, उनका हर ख्वाहिश पूरा कर देंगे, फिर फिनेंशियली भी खाना पीना, उनका करियर, उनका भविष्य उसके साथ जुड़ जाएंगे और वो जो इनकम करेंगे उसके ऊपर ही उसका लाइफ चलेगा। और इसीलिए हमारी सोसाइटी इतना ज़्यादा इम्बैलेंस है और इसीलिए ही हम कभी ट्रू लव नहीं पा सकते हैं इस 3D लाइफ में बिकॉज़ तब हम एक नीड के बेसिस पर रिलेशनशिप को बिल्ड अप करते हैं। बट हमारी ट्विन फ्लेम जर्नी क्या होता है, कोई नीड के बेसिस के ऊपर हमारी रिलेशनशिप बिल्ड अप नहीं होता है। हम एक अनकंडीशनल लव के एनर्जी में आ जाते हैं। हम खुद से प्यार करते हैं, हम अपने गॉड से प्यार करते हैं, गॉड को पा लेते हैं, फिर हम 3D के हर एक चीज़ को पा लेते हैं, फिर हम इंडिपेंडेबल हो जाते हैं मेंटली, इमोशनली, फिज़िकली, फिनेंशियली, हर एक क्षेत्र में। और गॉड यही चाहते हैं, इसीलिए डीएम से आपका पीछा छुड़वाता है तरह तरह के ट्रिगर एंड टावर देकर। आपको लगता है क्यों ऐसा हो रहा है, क्यों इतना दुख है, बट ये दुख अगर आपको डीएम से लाइफ बिताने से पहले अगर नहीं मिलेगा तो फिर आपका जो डीएम है वो भी एज ए कार्मिक ही आपसे ट्रीट करेंगे बिकॉज़ ये हमारी ट्विन फ्लेम जर्नी का रूल्स नहीं है। जब हम एक ऑथेंटिक सेल्फ में आ जाएंगे, जब हम अपना खुद की पावर पूरी तरीके से पहचान लेंगे और उस पावर को यूज़ करते हुए हम इंडिपेंडेंट बन जाएंगे, तभी हम नीडीनेस की एनर्जी से ऑपरेट नहीं करेंगे। तब हमें, अगर हम प्यार करेंगे भी कोई इंसान से या फिर हमारे डीएम से, तो फिर वो अनकंडीशनल लव ही होगा, जो कि रहेंगे तो भी अच्छा, नहीं रहेंगे तो भी अच्छा, प्यार करेंगे तो भी अच्छा, नहीं करेंगे तो भी अच्छा, बट हम प्यार करते हैं, बस इतना ही लिमिटेड है। और उस टाइम ही आपके डीएम आपके पास लौटते हैं और आपके लिए परमानेंटली कमिटेड हो जाते हैं। तो यही फ़र्क है हमारी 3D लाइफ का और 5D लाइफ का। जो लव रिलेशनशिप है इसमें बहुत ज़्यादा अंतर है, ज़मीन आसमान का।
तो इसे ही करना बहुत मुश्किल होता है, बहुत ज़्यादा ट्रांसफॉर्मेशन से गुज़रना पड़ता है। बिकॉज़ हम जो इस 3D में आ जाते हैं ना, 3D का गंदा लेयर हमारे ऊपर चढ़ जाता है और इस 3D का जैसे ही हम खुद को सोचने लगते हैं, एक लिमिटेड सोच में हम बाँध जाते हैं। फिर ट्रिगर देके, टावर दे के हमारे ऊपर का जो गंदा लेयर होता है उसे छुड़वाता है हमारी डिवाइन। फिर हम एक ट्रू लव की एनर्जी में आ जाते हैं, हम खुद से प्यार करने लगते हैं, हम एक्चुअल में खुद की पावर को यूज़ करने लगते हैं। फिर बिकॉज़ पावर तो हर एक इंसान में होता है, बट वो यूज़ करने की उससे ताकत, मौका ये सब चीज़ ना ही डिवाइन देने में मदद करते हैं और ना ही हर किसी के किस्मत में रहता है। फिर भी हम अगर अवेकन सोल हैं तो हमें ज़रूरत है हर किसी को अवेकन करवाना। इसलिए ही हम मदर अर्थ में आए हैं और इसीलिए ही हमें भेजा गया है, ताकि हम इस सोसाइटी में बैलेंस ला सकें और हर एक इंसान को समझा सके कि असली दुःख का कारण क्या है, असली जो इतना क्राइसिस, इतना क्रिटिकल सिचुएशन हम फेस करते हैं, इतना कर्मा क्रिएट कर लेते हैं, ये सब कोडिपेंडेंसी इशू के वजह से ही होता है। तो हमें खुद को भी इसे छोड़ना है और लाइफ को बैलेंस करना सीखना है। ना ही अगर आप बैलेंस हो जाते हो उस टाइम, अगर आपका डीएम आपको दुनिया की हर एक चीज़ भी दे दे, फिर भी आप पहले जैसा उतना उछल कूद नहीं करते हो, बिकॉज़ आप खुद में कंप्लीट होते हो। उस सिचुएशन में मिले तो भी अच्छा, नहीं मिले तो भी अच्छा, इस सिचुएशन में आ जाते हो कि हम इतना ज़्यादा खुश हो जाते हैं, हम खुद में ही इतना कंप्लीट हो जाते हैं कि हम खुशी को ही और कंप्लीटनेस को ही हम हमारे लाइफ में अट्रैक्ट करते हैं। फिर हमारे डीएम भी कंप्लीट हो जाते हैं, फिर वो भी हम जैसे ही बिहेव करने लगते हैं। तो इसीलिए आपको बैलेंस करना सीखना चाहिए और फिर दुःख जो आते हैं हम उसे एक लेसन की तरह लेते हैं। ये नॉर्मल जर्नी में क्या होता है, हर एक इंसान किसी न मतलब एक दूसरे को ब्लेम करने में लगे हुए रहते हैं, एक दूसरे को कर्स करने में लगे हुए रहते हैं, अपना गलती छुपाते हैं। अपनी खुद की गलती से सामना करने के लिए जो साहस होता है वो उनमें नहीं होता है, इसलिए वो अपना हर एक दोष सब कुछ दूसरे के ऊपर थोप देते हैं। फिर वो उनके अंदर कमियां रह ही जाता है, फिर वो कंप्लीटनेस की एनर्जी में कभी भी नहीं आ पाते हैं और इस सुख दुख के चक्कर में वो काटते ही रहते हैं और फिर एक दिन चला जाता है। बट हमें डिवाइन एक मौका देते हैं कि हम हमारी अंदर की कमियां को मिटाए, इनर वर्क करके फिर एक कंप्लीट इंसान बन जाए, खुद में ही कंप्लीट हो जाए डिवाइन के साथ, और फिर हम एक कंप्लीट लाइफ जी सके। और इस कंप्लीट लाइफ को पाने में इसलिए मदद करते हैं डिवाइन, ताकि हम दूसरों को भी सिखा पाए, दूसरों को भी कुछ दे पाए। बिकॉज़ डिवाइन हमारे थ्रू ही काम कर रहे होते हैं इस मदर अर्थ में बैलेंस लाने के लिए, शांति, पीस, हैप्पीनेस लाने के लिए। तो हमें डिवाइन को और ख़ुद को भी मदद करना है और पेशेंस रखना है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है पेशेंस। और लॉयल रहे खुद के प्रति, अपने इनर वर्क के प्रति, अपनी जर्नी के प्रति डेडिकेटेड रहे और अपनी सोल पर्पस के प्रति। अगर हर एक चीज़ आप बहुत ही बारीकी से रिस्पॉन्सिबिलिटी को आप निभाते हो तो आपका डिवाइन और आपका डीएम एकदम आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाने में खड़े उतर जाएंगे, ये आप चाहो या ना चाहो। तो थैंक यू दोस्तों, इस वीडियो में इतना तक ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। और अगर अच्छा लगा मेरा वीडियो, लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना। और ट्विन फ्लेम रिगार्डिंग कोई भी कंफर्मेशन या फिर कोई भी हीलिंग, या फिर अगर आप नए नए इस जर्नी में आए हो, कौन सा इनर वर्क करना है, क्या करना है, किस तरीके से हील होना है, हर एक चीज़ का सॉल्यूशन मेरे पास है। तो आप अगर आपको कोई भी हेल्प की ज़रूरत हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो। बाय दोस्तों, लव यू ऑल, टेक केयर।